चलिए इस वाले वीडियो में हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम लोग ऐसा यूज करें सेंटेंस को कि मुझे जाना है, मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे वाले सेंटेंस के लिए हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट करें, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा लिखे। या फिर और एक मैं आपको बात बताता हूं, आई हैव टू गो, आई एम टू गो में क्या डिफरेंस है, कौन सा यूज करें, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत है। तो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर देखते हैं। तो जब आप कहते हैं मुझे जाना है तो एक कंपल्सन आता है, एक मजबूरी आता है। सेंटेंस को सुनकर जो है एक मजबूरी का अनुभव होता है, मुझे जाना होता है या फिर मुझे जाना पड़ता है। ऐसा सेंटेंस सुनकर ये लगता है कि उसको बार बार ये कंपल्सन आ रहा है, लेकिन इसको सुनने से ये पता चलता है कि मुझे जाना है सिर्फ एक ही बार की बात कह रहा है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये उसको बार बार लाइफ में कुछ ऐसा चीज है कि उसको करना पड़ रहा है। तब हम लोग कहते हैं मुझे जाना है, या फिर जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा चीज है जो बार बार करना पड़ता है, तब हम लोग ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ राइटिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश वी हैव टू यूज ओनली दिस स्ट्रक्चर। दोनों के लिए ही, एक बार के लिए या फिर बहुत बार हो रहा है तब भी क्या यूज करेंगे, हैज और हैव के साथ इन्फिनिटिव यूज करेंगे। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू के साथ वर्ब फर्स्ट होता है। ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि कोई काम फ्यूचर में हैपन होने वाला है, होने वाला है, राइट। तब हम यूज करते हैं। तो हैज और हैव के साथ इन्फिनिटिव यूज कर देंगे, तब हमें ये सेंटेंस को मीनिंग आउट कर पाएगा। इसी का पास्ट टेंस अगर लेकर चले तो क्या हो जाएगा, हैड टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, हैड टू और वर्ब फर्स्ट हो जाएगा। मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, इसी का पास्ट टेंस है ये। तब हम लोग यहाँ हैज हैव की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, हैड यूज कर लेंगे। सिंपल लॉजिक। अगर फ्यूचर है तो विल शैल हैव टू आएगा, यहाँ हैज नहीं आएगा, यहाँ हैव आएगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो ये तीन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेकर आज हम लोग समझेंगे कि आखिर हमें यूज कहां करना है, कब करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात बता दे रहा हूं, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि इसी सेंटेंस को यूज करने के लिए वो लोग जो यूज करते हैं कहते हैं कि नहीं आई एम टू गो, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है एक्चुअल सेंस में, क्योंकि वो उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये जो बात एक्सप्रेस कर रहा है क्या मीनिंग दे रहा है, और ये जो बात मतलब इससे अगर सेंटेंस बनाएंगे और इससे सेंटेंस बनाएंगे तो दोनों का मीनिंग जो है बहुत वेरी करेगा। जैसे अगर कोई कह रहा है कि मैं जाने वाला हूं, तो ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी, ये कब यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस एनी प्री डिटरमाइंड एक्शन, पहले से कोई काम तय है कि इस टाइम पर वो होगा, ऐसे वाले टेंस के लिए, मतलब कुछ ऐसा हमें एक्सप्रेस करना है कि प्री डिटरमाइंड एक्शन के लिए यूज करना है, तब हमें ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर यूज करना है। मैं जाने वाला हूं मतलब पहले से तय है और ये अब वो टाइम आएगा और वो काम हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है कंपल्सन है, इसमें मजबूरी है और इसमें मजबूरी नहीं है, तो मजबूरी ये शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए आई एम टू गो विल बी इनकरेक्ट। तो क्या आई हैव टू गो होगा, आई हैव टू गो। या फिर डेली डेली जाना पड़ता है तो उसमें आप एक फ्रीक्वेंसी डेली का यूज कर लो, आई हैव टू गो डेली, राइट। तो वहां पर आपको इस सही कर जाएगा। चलिए और आगे को बढ़ते हैं, बट आपको हमेशा याद रखना है कि ये और ये दोनों एक ही नहीं है। आई हैव टू गो, आई एम टू गो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग बात को एक्सप्रेस करते हैं ना। अब देखिए ये जो मुझे जाना है और मुझे जाना पड़ता है, मैंने क्या बताया था आपको कि ये क्या कह रहा है कि रेगुलर एक्सटर्नल फोर्स बता रहा है। एक्सटर्नल फोर्स कहने का मतलब आपका इच्छा नहीं है फिर भी आपको जाना पड़ रहा है। सपोज करो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, वहां का एम्प्लॉय हो आप, और वहां से कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है तो आपको वो करना पड़ता है, तो वहां पर या फिर जाना होता है, बार बार उस काम को करना पड़ता है। तब ऐसे वाले सेंस के लिए, या फिर आपको स्टूडेंट हो, आपको होमवर्क करना पड़ता है तब, या होता है या फिर करना है, तब उसके लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो अभी बताया जाएगा, जो अभी ऊपर में बताया गया है। आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया है और आप क्या हो, उनके चाइल्ड हो तो आपको करना पड़ता है, आप स्टूडेंट्स हो तो करना पड़ता है, आप किसी बड़े के छत्र छाया में वो कह दिए तो कुछ करना पड़ता है, डॉक्टर्स ने आपको कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया तो आपको मेडिसिन खाना पड़ता है। खाने वाला हूं ऐसा नहीं, आई एम टू गो, आई एम टू ईट, आई एम टू हैव, ये सब एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, राइट ना। तो ऐसे वाले सेंस में क्या होता है, एक एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, बाहरी जिम्मेदारी, बाहर की तरफ से आया, या फिर कंपल्सन रहता है जिसको मजबूरी कहते हैं। तो ऐसे वाले सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज हैव टू यूज करेंगे। इज आर एम के साथ, वाज वेयर के साथ टू यूज करेंगे तो वो आपको मीनिंग आउट नहीं कर पाएगा, तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। और ये जो बताया गया है कि मुझे जाना है, कोई वन टाइम एक्सटर्नल फोर्स आया है तब जाकर हम लोग ऐसा बात बोलते हैं, लेकिन दोनों में ही हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में एक ही है जो कि हैज हैव के साथ
इन्फिनेटिव है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। जैसे 4-5 सेंटेंस हमें लिखना होता है या बोलना होता है, तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे आपको कहना है कि मुझे जाना है, तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, मुझे हमेशा जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, आई हैव ऑलवेज टू गो, आई ऑलवेज हैव टू गो। तो यहाँ पर आप ऑलवेज इंक्लूड कर दोगे तो आपको सेंस दे दे। डेली जाना पड़ता है तो आप डेली दे दो, एवरीडे तो एवरीडे आप इंक्लूड कर दो, तब भी एक ही बात को ये कह पाएगा। अगर इसी पास्ट टेंस में कहना है तो इसी हैज हैव के जगह पर क्या यूज कर लेंगे, हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था। ठीक है, तो आई हैड टू गो टू दिल्ली। ओके, तो अब देखो नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो बस, अब बहुत लोग नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, यहां पर नॉट ले देते हैं, तो जो कि पूरी तरह से इनकरेक्ट है। ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, बल्कि क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। डू डज के साथ नॉट हैव वर्ब थर्ड आएगा, मतलब आई डोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ता है, मुझे नहीं जाना है, तो आई डोंट हैव टू गो, राइट ना। सिर्फ हैव नॉट टू गो यूज करेंगे सो वो थोड़ा इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें 100% करेक्ट सीखना है तो दिस इज द 100% करेक्ट। ओके, नेगेटिव देख लिया हमने। इंट्रोगेटिव आएंगे तो डू डज को पहले ले देंगे, डू डज ले देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, और अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड ला दो। व्हेन डू यू हैव टू गो, Why do you have to go, तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए ये 4-5 सेंटेंस है। अगर पास्ट टेंस हमें कहना है तो क्या यूज कर लेंगे, डिड यूज कर लेंगे, यहाँ डिड यूज कर लेंगे, यहाँ डिड। अब फ्यूचर टेंस यूज करना है तो क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस में हमने ऊपर में देख रखा है, तो इसी के जगह पर क्या आ जाएगा, विल या शैल हैव टू के साथ वर्ब फर्स्ट यूज करेंगे। यहाँ शैल हैव टू, मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू गो। ये हमारा फ्यूचर में आ गया, विल के साथ हैव आएगा, यहाँ हैज नहीं लेंगे, यहाँ हमेशा हैव लेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का बात रहा, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं सो दैट वी कैन गेट मोर क्लियर। तो एग्जाम्पल्स आप देखो, एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है कि मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है। ये तीनों सेंटेंस का, बार बार कह रहा हूं, ये तीनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें एक ही है, आई हैव टू गो। अगर फ्रीक्वेंसी ले देना है, मुझे रोज जाना पड़ता है, तो आप इसमें फ्रीक्वेंसी यूज कर लो, राइट। अब नहीं जाना है तो डोंट हैव टू गो। क्या मुझे जाना है, डू आई हैव टू गो। क्यों जाना है तो वाई डू आई हैव टू गो। अब ये वाले सेंटेंस में देखो 5 नंबर में, मुझे हर महीने दिल्ली जाना पड़ता है, तो ये क्या है, कंपल्सन बता रहा है। कंपल्सन कौन नहीं बता पाएगा, अगर आप इज, आर, एम और वाज और वर के साथ टू वर्ब फर्स्ट रखेंगे, टू और वर्ब फर्स्ट रखेंगे, तो ये वाला सेंटेंस जो है कंपल्सन नहीं बताएगा, ये फ्यूचर प्री डिटरमाइंड एक्शन को बताएगा। तो इसीलिए जो है ये यूज नहीं करते हैं, मतलब इज, आर, एम के साथ टू यूज नहीं करते। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, हैव टू गो, आई हैव टू गो टू दिल्ली। अगर आप यहाँ मान लो एम टू गो यूज कर देंगे ना, तो वो जो मजबूरी वाली बात है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आई हैव टू गो टू दिल्ली एवरी मंथ। तो इस तरह से हमने इस वाले वीडियो में देखा। और साथ में आपको एक और बात बता दे रहा हूं कि अगर आपको और इस विषय में आपको और एक्सपर्टाइज लेना है, सो वी हैव 14 एग्जांपल्स हियर। आप उसको देखो, उसको ट्रांसलेट कर लो, ट्रांसलेट करके देखो, सो दैट यू कैन गेट मोर विस्डम, बहुत सारा आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो में हमने क्या देखा, हमें हैव टू यूज करना है या फिर इज, आर, एम टू वर्ब फर्स्ट यूज करना है। आई हैव टू गो सही है या फिर आई एम टू गो। कंक्लूजन क्या है, आई हैव टू गो क्या दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है, कंपल्सन को दिखाता है। आई एम टू गो प्री डिटरमाइंड एक्शन को बताता है, जो फ्यूचर में होगा, पहले से तय है और होगा, तब हम वहां क्या यूज करेंगे, आई एम टू गो। सो आई थिंक ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। सो इसके लिए you can like, share and subscribe. Thank you, thanks a lot. Now I'm going to end this video.